बजट 2026 में एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने की बात की गई थी ना। तो आज एक ऐसे ही स्टॉक का डिस्कशन करने वाले हैं जिसको इस चीज का डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। और इस कंपनी के बारे में मैं एक ही लाइन कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर का, खेती का आईफोन बना रही है ये कंपनी। तो चलते हैं इसके डायरेक्टली चार्ट पर। कंपनी का नाम है इंसेक्टिसिड। मैं इसके चार्ट पे चलता हूँ और हम एज ऑलवेज शुरुआत करेंगे ईयरली के टाइम फ्रेम से। देखिए, इस स्टॉक के बारे में जो एक खास बात है ना टेक्निकली, कि इसके अंदर सारे लेवल फॉलो होते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये एक, इसने ईयरली के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बनाया था। ठीक है, इसकी कलर हम ग्रीन कर देते हैं, बॉर्डर भी ग्रीन कर देते हैं। जब ये ऊपर गया, इसके अंदर हमें एंट्री मिली, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया। ठीक है, उससे पहले भी इसके अंदर एक ये डिमांड जोन भी बना था जो आपको लग सकता है कि शायद ये ब्रेक हो गया। तो समझते हैं कि इसमें जब प्राइस आई थी तो क्या हुई थी। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मंथली के टाइम फ्रेम पे। तो हुआ तो क्या था कि देखिए, जब ऊपर जाके इसके अंदर प्राइस आई थी ना, एक बारी के लिए तो ये चला था, पर सप्लाई जोन था। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोविड वाली सेलिंग थी जिसमें सारे स्टॉक, सारे सेक्टर्स बहुत ज्यादा डाउन आए थे। तो ये एक तरीके से ब्रेक होके, ये वाला ब्रेक होके उसके जो इमीडिएटली नीचे वाला जोन था वहां से चल गया था। और उसके बाद अगर आप देखें कि वे मंथली के टाइम फ्रेम पे हैं, जैसे कि एक ये जोन था, इसमें प्राइस आई, ये चल गया। ये ऊपर एक जोन था, यहाँ प्राइस आई, ये चल गया। ये एक जोन था, ठीक है, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये चल गया और कहीं ना कहीं अभी ये नया जोन है जहां पे अभी प्राइस आई है। ठीक है ना। तो मैं एक बारी के लिए ये जो सारे लेवल्स हमने मार्क किए हैं ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और आपको एक बड़ी पिक्चर में ऐसे 6 मंथ्स पे जाके भी दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे 6 मंथ्स का लेवल था, है ना। हमने छोटे टाइम फ्रेम पे तो देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक लेवल था जिसके अंदर प्राइस आई, ऊपर चला गया, और 6 मंथ से भी लेवल फॉलो हो रहे हैं, ईयरली से भी लेवल फॉलो हो रहे हैं। छोटा जो डिमांड जोन था मंथली के टाइम फ्रेम पे भी, वहां पर भी लेवल फॉलो हो रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर हम बात करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे क्या पिक्चर है। देखिए, 12 मंथ्स पे कोई जोन नहीं है, 6 मंथ्स पे भी कोई जोन नहीं है, 3 मंथ्स पे यस एक डिमांड जोन है, उसे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है जिसके अंदर अभी प्राइस कहीं ना कहीं एंटर कर चुकी है। और इसने यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन भी बनाया है जिसको मैं एक बारी के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर हम इसके अंदर स्विंग ट्रेड ले रहे हैं ना, तो यहाँ तक तो प्राइस मिनिमम चला ही जाएगा। हम इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे जैसे हम वीडियो में आगे चलते हैं। मंथली पे चलते हैं। देखिए, मंथली पे जाके मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो ये पूरा हमने बॉक्स मार्क किया है ना, उसका जो मेन गेम है वो यहीं से हो रहा है। ठीक है ना। मैं एक बार आपको ये लेवल दोबारा मार्क करके दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं जो ओरिजिन था वो ओरिजिन ये है। तो मुझे अपनी एंट्री यहाँ नहीं बनानी, मुझे अपनी एंट्री यहीं पे बनानी थी। तो ये जो बड़ा बॉक्स है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और ये जो कहीं ना कहीं हमारा एंट्री पॉइंट है, आपको स्टॉप लॉस ही पता लग गया होगा, इस बॉक्स के नीचे हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे हमने जो देखो ये लाइन ड्रॉ की थी, कहीं ना कहीं मंथली पे ही छोटा सा सप्लाई जोन यहाँ पे भी है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि स्टॉक अभी क्योंकि यहीं से चल रहा है, इसे जो ये 715 का लेवल है यहाँ तक तो चले जाना चाहिए। और मोस्ट लाइकली बिकॉज अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़े बड़े मूव दिखाता है। देखो, नीचे आया, ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ नीचे आया। तो लगभग ये 768, यानी कि जो यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ तक इसे जाना चाहिए। तो बेसिकली हम अपनी पोजीशन उसी हिसाब से इसके अंदर बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी ये चीज अच्छी लग रही है। मैं ये जो अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उसे डिलीट कर रहा हूँ। बस हाँ, ये हो सकता है इसके अंदर कि जब ये ऊपर जाए, हम या तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जब जाए एक बारी के लिए छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लें। जब यहाँ पे कंसोलिडेट करें, नया स्ट्रक्चर बनाए, वहां प्राइस एक्शन देख के हम फिर इसे 768 772 तक के लिए इसमें टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है, उसके बाद हम इसको बड़े टारगेट के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। बट देखिए, एंट्री देखिए कितनी परफेक्ट है इसके अंदर। डेली के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए आप, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से एंट्री मिली। उसके बाद ये जो सप्लाई जोन था, स्टॉक यहीं पे अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट मोस्ट लाइकली इसे यहाँ से चले जाना चाहिए बिकॉज ऑफ जो हमने इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर स्टडी किया है। और इसमें जैसे लेवल्स भी फॉलो हो रहे हैं, स्टॉप लॉस भी हमें डिफाइंड है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है। तो यहाँ तक आई थिंक 1.5:1 का टारगेट हो सकता है यहाँ से, और ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के लिए हम इसे प्ले कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।